आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर जो हैं वो दवाइयों को भूखे पेट लेने के लिए, कुछ दवाइयों को खाना खाने के बाद में लेने के लिए क्यों सलाह देते हैं, इसके बारे में क्या रीज़न है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो भूखे पेट लेनी होती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो खाना खाने के बाद में लेनी होती है। तो इसके बारे में आपके मन में ज़रूर कन्फ्यूज़न आया होगा, क्वेश्चन भी होगा। तो आज से ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका ख़त्म हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आपको मिलेगा सबसे पहले। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो मेडिसिन हैं, ये जो ड्रग्स हैं, वो क्या है, एक तरह का केमिकल्स हैं। केमिकल की अपनी खुद की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, खुद की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर या हाई एसिडिक इन्वायरमेंट में भी बने रहते हैं। ओके, तो देखिए, ये जो दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ देखिए भूखे पेट लेने के लिए क्यों सलाह देते हैं। सबसे जो पहला इसका रीजन है टू रिड्यूस द वॉमिटिंग एंड नोजिया। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में नोजिया एंड वॉमिटिंग को प्रोड्यूस करती है। नोजिया मतलब जी मचलने की प्रॉब्लम और वॉमिटिंग मतलब उल्टी होने की प्रॉब्लम। तो दो दवाइयाँ अगर हम खाना खाने के बाद में उस दवाई को लेंगे तो हमें वॉमिटिंग हो जाएगी, हमें नोजिया की प्रॉब्लम होगी, जिससे वो दवाई है वो वॉमिटिंग के साथ में शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसी वजह से उन दवाइयों को डॉक्टर हैं वो भूखे पेट लेने के लिए सलाह देते हैं। सेकंड, पहला रीजन तो ये हो गया। सेकंड जो रीजन है भूखे पेट लेने के लिए, देखिए कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं रह पाती है। ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे जो स्टमक में एक एसिड का सिक्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उस समय अगर हम कोई भी दवाई लेंगे, खाना खाने के साथ में लेंगे, तो ये जो एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा रहता है। इसी वजह से वो जो दवाई है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं रह पाती है, वो डिग्रेड हो जाती है, जिससे उनका सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और सही से किसी भी ड्रग का अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो हमारे वो ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पाती है। उस वजह से हमारे शरीर में उसके जो इफेक्ट आने थे सही तरीके से वो इफेक्ट हमें नहीं मिल पाते हैं। उस वजह से डॉक्टर हैं वो जो दवाई है उसको भूखे पेट लेने के लिए सलाह देते हैं। सेकेंड रीजन ये हो गया। थर्ड रीजन क्या है कि देखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं अगर हम उसको भूखे पेट लेंगे या खाना खाने के बाद में लेंगे तो खाने में क्या होता है, कई सारे मिनरल्स होते हैं, कई सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, चीज़ें जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम वगैरह है। तो वो जो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो इसी मिनरल के साथ, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना जाती है। उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं सिलेशन। ठीक है, ये जो सिलेशन अगर किसी भी ड्रग एंड फूड का हो जाता है तो वो जो ड्रग है वो डिग्रेड हो जाती है। तो उस वजह से भी डॉक्टर हैं उस दवाइयों को, कुछ दवाइयों को भूखे पेट लेने के लिए सलाह देते हैं। थर्ड रीजन ये हो गया। फोर्थ रीजन क्या है, तो देखिए फोर्थ रीजन ये है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में गैस्ट्रिक के सिक्रेशन को बढ़ाती है। ठीक है, तो देखिए भोजन के साथ में अगर कोई दवाई हम लेंगे तो वो दवाई क्या है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ाएगी और भोजन भी गैस्ट्रिक का सिक्रेशन बढ़ाएगा, जिससे पेशेंट को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेशेंट को हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ की उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से भी डॉक्टर है वो कुछ दवाइयों को भूखे पेट लेने के लिए सलाह देते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि भाई खाना खाने के बाद में दवाइयाँ क्यों ली जाती है। ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती है वो खाना खाने के बाद में ली जाती है। ठीक है, खाना खाने के बाद में इसलिए ली जाती है कि देखिए कोई भी हम खाना खाएंगे उसके बाद अगर कोई ड्रग लेते हैं तो वो जो ड्रग है हमारे खाने के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगी और धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, कोई भी दवाई अगर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी तो धीरे धीरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तो उसके जो इफेक्ट है वो हमें लंबे समय तक भी उसके इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से कुछ दवाइयाँ हैं वो खाना खाने के बाद में भी ली जाती है। और भी कई सारी ऐसी दवाइयां होती है जैसे कि डायबिटीज की जो मेडिसिन होती है वो खाना खाने के जस्ट पहले या खाना खाने के जस्ट बाद में ली जाती है। क्यों ली जाती है, देखिए जब भी हम कोई खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा। जब ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा तो उस समय जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके शरीर में ज्यादा ग्लूकोज नहीं बढ़े, उस वजह से साथ में एंटी डायबिटिक ड्रग ली जाती है जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन रह सके। तो इसलिए डॉक्टर हैं उस दवाइयों को खाना खाने के जस्ट बाद में लेने के लिए सलाह देते हैं। दोस्तों और भी कई सारे रीजन होते हैं, उस वजह से डॉक्टर हैं वो हमें कोई भी दवाई है वो भूखे पेट लेने के लिए सलाह देते हैं, कुछ दवाइयाँ खाना खाने के बाद में लेने के लिए सलाह देते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई दवाइयाँ हैं वो भूखे पेट लेनी है या खाना खाने के बाद में लेनी है। तो देखिए अगर जो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उस दवाई के आगे में कुछ शब्द लिखता है जैसे कि AC,
पीसी, एसी का मतलब क्या होता है, बिफोर मील, ओके, पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।